जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि कई महीनों बाद, ठीक है ना, जो बच्चे झारखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दे चुके थे उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। कल के डेट में यानी कि 13 जुलाई को आपके पास जो ऑनलाइन काउंसलिंग आपका होगा एडमिशन के लिए, उसका नोटिस आ चुका है। और आपको नोटिस में दिख चुका होगा क्योंकि पंकज सर ने वीडियो बना दिया था कि 15 तारीख से यानी 15 जुलाई से आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली काउंसलिंग का तो भाई साहब अब पता चल गया कि कब से होने वाला है। अब बच्चों के माइंड में ये है, बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं हमें कि सर क्या मैं काउंसलिंग में बैठ सकता हूँ? थोड़ा बता दीजिए ना, कौन काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता है सब, ठीक है। तो भाई साहब देखो, मैं आज बताने वाला हूँ कि कौन बच्चा जो ऑनलाइन आपके पास ऑनलाइन जो आपका काउंसलिंग होगा, जी हाँ, और आपका काउंसलिंग कैसा होगा? ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना। ऑनलाइन आपका काउंसलिंग होगा। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं बैठ सकता है? कौन बच्चा ऑनलाइन काउंसलिंग का कौन बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है? रिजल्ट में लिख देता हूँ, फॉर्म नहीं भर सकता है, भर सकता है। यानी कि कौन बच्चा ऐसा है जो ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता है, फिर काउंसलिंग नहीं कर सकता है। और जो काउंसलिंग नहीं कर सकता उसका तो एडमिशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में आपको डाउट में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो बाबू, जो बच्चा का मार्क्स जो बच्चा का जो मार्क्स है वो नेगेटिव में है या फिर जीरो है, वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकता। यानी किसी का मान लो -1 आया है, -1.5 आया है, या माइनस में अगर मार्क्स आया है या फिर जीरो आया है, तो वो बच्चा काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। बाकी जीरो के बाद अगर मान लो 0.1 भी आया है ना, तो आप लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हो, ठीक है ना। अगर मान लो कि 0.2 भी आया या फिर 1 आया है या 2 आया है आपके पास, ये सब धनात्मक संख्या होती है, तो आप लोग काउंसलिंग में बैठ सकते हो। अब बोलोगे सर जीरो क्यों नहीं? तो भाई साहब थोड़ा मोड़ा मैथ का ज्ञान आपको होगा कि जीरो ना ही धनात्मक संख्या ना ही ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। तो इस कारण से जो जीरो मार्क्स वाला बच्चा है या फिर जीरो से जो कम है वो काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। बाकी जीरो से जिसका थोड़ा सा भी ज़्यादा है ना, तो वो काउंसलिंग में बैठ सकता है। आप बोलोगे सर क्या मजाक करो, थोड़ा सच बताओ। तो सच बताने के लिए देखो, मैं क्या सच बताऊंगा, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपका नोटिस में लिखा है। देखो मैंने आपको नोटिस दिखाया था, देखो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, JCCB का ऑफिशियल साइट में जाऊँगा। तो सबसे पहले JCCB को सर्च कर लेना। आप लोग देख सकते हो यहीं पे जो पहला वाला दिख रहा है, यही आपका ऑफिशियल साइट है, ठीक है ना। थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता था कि आपको दिखेगा, ठीक है ना। ये रहा आपके पास JCCB का साइट। अब क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखोगे ये आपका JCCB का ऑफिशियल साइट आपके पास खुल कर आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास लिखा हुआ है कंटिन्यू रीडिंग। यहाँ पे बेसिकली ये जो सेक्शन है आपका पूरा, ये इंपॉर्टेंट नोटिस का है। तो नोटिस आपको यहीं पे मिलेगा काउंसलिंग वाला। तो बस यहाँ कंटिन्यू रीडिंग में क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हो ये अभी तक का जितना नोटिस वगैरह सारा दिख गया। तो हमको पहले ही देख सकते हो यहाँ पे ये जो पहला नंबर का नोटिस है, ये देख सकते हो 13/7/2024 यानी 13 तारीख को आया हुआ नोटिस है। ये देख लो लिखा हुआ है कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए परीक्षा फल के आधार पर ऑनलाइन साक्षरताकारों से संबंधित आवश्यक सूचना। साक्षात्कारों का मतलब होता है काउंसलिंग, हिंदी में इसको साक्षात्कारों कहा जाता है, साक्षात्कार बोला जाता है, ठीक है। और ऑनलाइन का मतलब तो ऑनलाइन ही होता है। और जैसे कि आपको पता चल गया यहाँ से भी कि ऑनलाइन आपका साक्षात्कार होगा, यानी कि आपके पास ऑनलाइन काउंसलिंग होगा। तो यहाँ पे इस नोटिस के आगे में यहाँ पे जो व्यू बटन लिखा हुआ ना, इसमें आप लोग क्लिक करोगे तो देखोगे कि आपके पास जो काउंसलिंग का जो नोटिस वो आपके पास सामने आ जाएगा। देख सकते हो यही आपका काउंसलिंग का नोटिस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे काउंसलिंग में नीचे तरफ आओगे तो देख सकते हो आपका पहला काउंसलिंग 15 तारीख को शुरू हो रहा है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग आपका 15 तारीख को शुरू हो रहा है, देख सकते हो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। सेकंड राउंड काउंसलिंग जो होगा वो आप लोग देख सकते हो, सेकंड राउंड काउंसलिंग आपका 4-8 तारीख से, यानी कि 4 और 8वां महीना शुरू हो रहा है, 4 तारीख 8वां महीना से। थर्ड राउंड काउंसलिंग देख सकते हो 25 तारीख 8वां महीना से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपके 3 राउंड में काउंसलिंग हो, यहाँ से क्लियर हो गया। साथ ही साथ काउंसलिंग कराने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा। अगर आप लोग जनरल वाले बच्चे हो या EWS हो या फिर आप लोग BC1 हो या फिर आप लोग BC2 हो, तो आप लोग को 400 रुपया लगेगा। परंतु अगर आप लोग SC हो या ST हो या फिर फीमेल फॉर ऑल कैंडिडेट, यानी अगर आप लोग लड़की हो, अब लड़की में आप लोग चाहे जनरल हो, चाहे OBC हो, चाहे ST SC कुछ भी हो, अगर लड़की हो तो आपको कितना लगेगा? 250 रुपया। और जो SC वाला है और जो ST वाला है, SC में लड़का हो या लड़की उसको भी 250 लगेगा। ST में अगर लड़का हो लड़की उसको 250 रुपये लगेगा। और लड़की के लिए यानी फीमेल के लिए आपको 250 रुपया देना पड़ेगा, चाहे आप लोग किसी भी कैटेगरी को। और भाई साहब जो लड़का जनरल में है या फिर EWS में या फिर BC1 में या फिर BC2 में, उसको 400 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है।
तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे कि कौन ऑनलाइन काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मेधा सूची में। बोलो को मेधा सूची क्या होता है? तो भाई साहब ये वाला रिजल्ट आपका आया था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आपका मेगा सूची देख सकते हो, ये जो आपका रिजल्ट आया था ना, हाँ ये वाला रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, 2024 रिजल्ट, ठीक है ना। तो ये वाला आपको मेगा सूची, इसी को मेगा सूची बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस सूची में जिन जिन बच्चों का नाम है और साथ ही साथ नाम के साथ साथ देखो लिखा हुआ है मेगा सूची में सम्मिलित तथा धनात्मक पॉजिटिव अंक धारक उम्मीदवार उपलब्ध संस्थानों शाखाओं, संस्थानों का मतलब होता है कॉलेज, जो कॉलेज आपको चुनना है। शाखा का मतलब ब्रांच होता है, आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल जहाँ भी लेना है, में से अपने लिए शाखा या संस्था का चयन प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी के अनुसार परिषद के वेबसाइट पर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2024 इस पर, इस नाम से एगो लिंक खुलेगा आपका, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, थोड़ा इसको पहले मैं दिखाई देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे आप लोग आओगे, देखो मैं पहले होम पेज में जाता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको वो पोर्टल खुलेगा, क्लिक हर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग, यहाँ 2024 लिखा होगा, ठीक है। और इस पर जब अंदर में आप लोग चल जाओगे तब आपको वो वाला पोर्टल देखने को मिलेगा। कौन सा पोर्टल? यहाँ पे जो ये वाला जो पोर्टल आपके पास लिखा हुआ है, लिखा हुआ रहेगा ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक 2024। यहाँ पे आप लोग को ये पोर्टल दिखेगा और वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग जाके काउंसलिंग कर सकते हो। तो समझ में आ गया कि जिनका मेगा सूची में नाम है, साथ ही साथ जो धनात्मक अंक लेकर आए यानी कि 0 से ज़्यादा, समझे ना, वो सभी ऑनलाइन काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें भाई साहब कमेंट कर सकते हो। प्रीतम एकेडमी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का जवाब देने की कोशिश कर सकती है। बाकी मैंने सब कुछ अलग अलग से वीडियो बना दिया है कि भाई साहब अगर आपको आदित्यपुर चाहिए तो उसके लिए कितना रैंक आपको लाना पड़ेगा, ठीक है ना, कौन सा बच्चा को टॉप कॉलेज मिलेगा, टॉप कॉलेज क्या क्या है, ठीक है ना, कौन कौन से ब्रांच अच्छा है, टॉप के ब्रांच क्या है, मैंने सबका वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, आपके पास आज ही भर का समय, क्योंकि कल से आपका काउंसलिंग शुरू हो जाएगा फर्स्ट राउंड का। तो आप लोग आज जितना डाटा कलेक्ट हो सकते हो कर लो, तो आपको डाटा कहीं भी दूसरे जगह में जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड सारा डाटा आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। पिछले 1-1.5-2 महीना से मैं पॉलिटेक्निक का लगातार वीडियो बनाते आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई साहब इसीलिए बोल रहा हूँ कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीतम एकेडमी के साथ ही रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। अब बात रहा कि कौन भाई कैसे काउंसलिंग करें, बस सर काउंसलिंग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जैसे आपका काउंसलिंग शुरू हो जाता है, मैं आपको एक बच्चा का काउंसलिंग करके आपको दिखाऊंगा और सब कुछ इन डिटेल में बताऊंगा। तो भाई साहब कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ यहीं पे बताऊंगा, ठीक है ना। सब कुछ इन डिटेल में बताऊंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई साहब काउंसलिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। बाकी बोलोगे तो मैं अभी एक वीडियो बना देता हूँ, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है, मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। बाकी पहले भी मैंने बताया हुआ है कि काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप लोग जाकर देख सकते हो काउंसलिंग में बैठने के लिए। साथ ही साथ आपको एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको रेडी कर लेना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको एडमिशन का ज़्यादा समय नहीं है। तो जल्दी जल्दी सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लो, वरना हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका भाई साहब छट जाओ, तो फिर भाई साहब दिक्कत हो जाएगा। कितना खराब लगेगा बोलो ना। काउंसलिंग में आपका चॉइस हो गया, कॉलेज भी मिल गया, लेकिन कॉलेज में जाकर जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे, हाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में होता है, तो कॉलेज में कराओगे तो बोलेगा आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं, आपका एडमिशन नहीं होगा, तो कितना खराब लगेगा। तो इसलिए सारा डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिएगा। आप डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया, जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए यही सब था सारा कुछ आज के वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। फिर बोल रहा हूँ कोई अगर डाउट होगा तो जरूर पूछेगा। जय भारत।